हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 5 या 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी यहाँ पे अभी मेनली में पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर में ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। तो जो भी यहाँ पे एसएमई और जो एमएसएमई वाली जो कंपनीज होती है, तो उन्हें यहाँ पे ऑफिस के रिगार्डिंग जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, उनके जो भी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी हमें यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी अभी कितने वर्क पेसेज अगर हम बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली 7 वर्क स्पेस को ये कंपनी में यहाँ पे ऑपरेट करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा यहाँ पे 4 ऑफिस को ये कंपनी में यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के अंदर में यहाँ पे मैनेज करती हुई नजर आती है। करेंटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 30 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे आने वाले टाइम पे दिल्ली एनसीआर के बाद में अगर अदर एरियाज में भी अगर ये कंपनी में जाती हुई नजर आएगी, वहाँ पर ये एम्प्लॉय काउंट का नंबर हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को नए सेंटर्स वगैरह बनाने, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को अपना खुद का प्लेटफॉर्म वगैरह या फिर मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे कंपनी को बनानी है, तो जिससे यहाँ पे जो ऑनलाइन यहाँ पे जो क्लाइंट्स वगैरह होंगे तो उनसे यहाँ पे कंपनी इंटरेक्ट कर सके, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को ऑनलाइन एक अपना खुद का प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाना है। और अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को एडवर्टीजमेंट करना अपने ब्रांड का, ताकि यहाँ पे लोग यहाँ पे और कंपनी के बारे में जानेंगे और इससे और इंटरेक्ट करके यहाँ पे इनके जो ऑफिस सॉल्यूशन की जो सर्विसेज है इसको यहाँ पे लोग यूज करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग हार्डली 3 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें बढ़ के लगभग 10 करोड़ 90 लाख के लगभग ये नंबर हमें बढ़ के होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे अराउंड 17 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरे साल में अभी 9 महीने में लगभग 21 करोड़ का लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी ऑलरेडी में यहाँ पे करती हुई यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि पूरे साल में लगभग 28 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर अभी यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू वाइज हमें यहाँ पे ग्रोथ के नंबर्स कंपनी के काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। भले ही बेस इफेक्ट यहाँ पे कंपनी का काफ़ी छोटा है, लेकिन फिर भी 17 करोड़ से लगभग 28 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू अगर ये कंपनी कर रही है, यानी कि लगभग 11 करोड़ का के लगभग का जंप हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अराउंड 60-70% ये कंपनी में यहाँ पे ग्रो होती हुई नजर आ रही है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 11 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, और ये नंबर पिछले साल हमें सीधा 1 करोड़ 20 लाख के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। और अभी ये साल अगर हम बात करेंगे तो पूरे साल लगभग यहाँ पे 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर यहाँ पे काफी अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन देखिए अब 28 करोड़ के लगभग ये कंपनी का बेस हो जाएगा, और उससे ज़्यादा ये कंपनी में करंटली आईपीओ के फॉर्म में कंपनी में अमाउंट रेज करती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का यहाँ पे हो सकता है कि हमें थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन भी कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा हो। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 24 फरवरी के दिन ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 234 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 600 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ के इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 31 करोड़ 70 लाख के लगभग आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 15-16 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एचएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, लेकिन अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 3 तारीख को आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। 3 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 4 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 94 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और ये साल लगभग 2 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी का में होता हुआ नजर आएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 47 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है।
और अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो मार्केट में जिस तरीके की सिचुएशन है तो वहाँ पे डेफिनेटली हमें कॉशियस रहना चाहिए। आईपीओ के साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो कोई 10-15 करोड़ के लगभग का आईपीओ नहीं है, लगभग 31 करोड़ के लगभग का आईपीओ, जिसमें से 15-16 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और रिटेल पब्लिक मोस्टली 99% लिस्टिंग डे के दिन यहाँ पे आके अपने स्टॉक को यहाँ पे बेचेगी। तो लगभग 16 करोड़ की अगर लिक्विडिटी यहाँ पर अगर यानी कि स्टॉक यहाँ पे अगर सेलिंग के लिए आता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट अगर 5 से 10% के प्रीमियम पे अगर ये स्टॉक को खोलना है, वहाँ पे लगभग 17-18 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आईपीओ में 10% के प्रीमियम पे खुलता हुआ नजर आएगा। तो देखिए ये दिखा थी कि कंपनी यहाँ पर बिजनेस मॉडल वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल वाइज ये कंपनी में यहाँ पे अच्छी नजर आती है। ग्रोथ वाइज भी ये कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं, लेकिन जो 47 का पी है वो बिल्कुल भी हमें यहाँ पे जस्टिफाइड नजर नहीं आता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो अपसाइड पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे यहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है। उस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से टोटली यहाँ पे जिस तरीके का अभी करंट मार्केट में सिनेरियो है वहाँ पे आईपीओ को टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। ये पूरा मेरा पर्टिकुलरली आपके लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगा। मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।